एक बहुत ही 10th क्लास का 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है कि बहुपद दे देगा और उसका शून्यक कहेगा निकालने के लिए, और शून्यक निकल जाने के बाद कहता है कि उनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल के बीच संबंध सत्यता की जांच करने के लिए। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन में था केवल इतना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, और ये बहुपद के रूप में था। तो बहुपद में हम लोग शून्यक निकालने के लिए बराबर में 0 लगाते हैं, तब उसका शून्यक निकलता है। बराबर में शून्य क्यों लगाते हैं और कोई संख्या क्यों नहीं लगाते हैं? इसका रीजन यह है कि कोई भी शून्यक किसी भी समीकरण या किसी बहुपद में रखते हैं तो वो 0 के बराबर आता है। अगर इसका शून्यक आ गया है ना और इसमें उसी x के मान इसमें रखेंगे तो 0 के बराबर आना चाहिए, तब जाकर के उसका शून्यक होता है। इसलिए बनाने के पहले भी अगर बहुपद है तो उसके बराबर हम 0 लगा करके बनाते हैं। चूंकि ये द्विघात बहुपद है तो इसमें x का ज्यादा से ज्यादा 2 ही मान आ सकता है और 2 ही मान आएगा। ठीक है, यहां पर हम लोग बनाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। अब इसको हम लोग क्या किए, इसको बीच वाला को इस प्रकार तोड़ना होता है कि गुना करने पर ये दोनों को, ये तीसरा नंबर आ रहा है, अचर पद वाला आ जाए, ये अचर पद वाला है। ठीक है, और जोड़ने घटाने पर ये बीच वाला है। तो यहां पर 5x और 2x में तोड़ दिया हम, 5 और 2 हो गया 7 और 5 गुना के 10, क्योंकि पहला पद और तीसरा पद में मने मने हम लोग रखते हैं गुना का चिन्ह। तो ये 10x स्क्वायर हुआ, इसमें भी गुना करेंगे तो 10x स्क्वायर होगा। यहां से कॉमन ले लिए x, बच गया यहाँ पर x और यहाँ 5 प्लस यहाँ पर 2 कॉमन ले लिए, फिर यहाँ पर x बचा और यहाँ पर 5 बचा। देखेंगे यहाँ पर एक बात को ध्यान रखेंगे कि ये ब्रैकेट के अंदर जितना बचेगा यहाँ पर भी उतना ही बचना चाहिए। ठीक है, अब इसमें x प्लस 5 दोनों में है, ये कॉमन ले लिए तो बच गया x और प्लस 2। अब ये 0 के बराबर हो जाएगा और ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस 5 बराबर 0, तो x के मान -5 आ गया, और x प्लस 2 बराबर 0, तो x के मान -2 आ गया। अब यहाँ पर ये केवल शून्यक कहता तो हम लोग यहीं पर छोड़ देते, केवल शून्यक कहता कि शून्यक निकाल लिए तो यहीं पर छोड़ देते और लिख देते, अतः इस बहुपद का शून्यक -5 और -2 है। लेकिन क्वेश्चन में एक और बात कह रहा है कि जांच कीजिए कि यह शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल सत्य है या असत्य है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं अब शून्यकों का योग। पहला शून्यक को अल्फा मान लिए, दूसरा शून्यक को बीटा मान लिए। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो ये होता है x का गुणांक। देखो इसका व्यापक रूप होता है द्विघात बहुपद का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पर a जो है a वो x स्क्वायर का गुणांक है, b जो है x का गुणांक है और c के साथ कोई भी चर नहीं है, इसलिए अचर पद है, इसलिए यह अचर पद है। अब यहां पर a के मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जिस घात से कोई बहुपद हम लोग जानते हैं या समीकरण हम लोग जानते हैं, उस घात के सामने वाला जो संख्या वास्तविक संख्या होता है उसमें वह 0 नहीं हो सकता है। अगर वो 0 हो जाता है a के मान तो इसको तो 0 कर देता। तो यहाँ पर द्विघात का ये जो प्रॉपर्टी जो है, द्विघात का जो द्विघात बहुपद जो बना रहा है ये तो सबसे आगे ये तो एक चर वाला हो जाए, एक घात वाला हो जाएगा। इसीलिए जो सबसे बड़ा घात वाला है उसके गुणांक जो है, उसके जो गुणांक है कभी भी 0 नहीं होता है। और a, b और c ये तीनों के तीनों वास्तविक संख्या से बिलोंग करना चाहिए, यानी वास्तविक संख्या होना चाहिए। अब यहां पर देखते हैं शून्यकों का योग, यानी माइनस शून्यकों का योग में होता है माइनस x का गुणांक। तो x का गुणांक यहां पर है जिसको हम लोग b कहते हैं, बट्टे में x स्क्वायर का गुणांक उसको a कहते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर b के जगह पर क्या है, यहाँ पर यहीं पर था b और यहाँ पर दिया है 7, तो b के जगह पर हम रख दिए 7, माइनस फॉर्मूला में था तो ये माइनस लगा दिया है। बट्टा में होता है x स्क्वायर के गुणा, तो x स्क्वायर के गुणा के यहाँ पर ये a होता है और a के जगह पर 1 दिया है, इसलिए यहाँ पर 1 रख दिए। और शून्यकों के योग में पहला शून्यक अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है, तो यहाँ अल्फा के जगह -5 और प्लस, और बीटा के जगह -2 है, प्लस माइनस माइनस हुआ तो -5 और -2 -7 हुआ, और ये -7, यानी कि ये दोनों बराबर हुआ। ये कहने का मतलब है कि शून्यकों का योग जो है वो सत्य है। अब देख लेते हैं कि शून्यकों का गुणनफल सत्य है कि नहीं, इसके बीच में सत्यता की जांच करके देखते हैं कि वह आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा पहला शून्यक और बीटा दूसरा शून्यक, गुणनफल करेंगे, दोनों गुना कर लेंगे। ये होता है अचर पद। तो अचर पद कौन था, तो यहाँ पर ये c था, और c के जगह पर यहाँ पर दिया है 10, c के ही जगह पर दिया है यहाँ पर 10, c के जगह पर ही यहाँ पर दिया है 10, ठीक है। तो यहाँ पर अचर पद बट्टा x स्क्वायर की गुणा वही a, और a के जगह पर यहाँ पर 1 दिया है, तो 10 बट्टा 1 रख दिए, और शून्यकों का गुणनफल यानी -5 गुने -2, माइनस गुने माइनस प्लस 5 गुना के 10, ये भी आपस में बराबर हो गया। अतः हम लोग कह सकते हैं इस क्वेश्चन में जो है वो शून्यक हम लोग निकाल लिया आसानी से, और हम लोग जांच किए ना कि ये क्या हमारा शून्यक निकाला हुआ सही है, और संबंध में हम लोग ज्ञात किए शून्यकों का योग और गुणनफल में, तो दोनों का दोनों सही हुआ है। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं, और लैंग्वेज यही बनाएंगे जिससे एग्जाम में पूरा नंबर मिल सकता है।